अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। मुराद राज साहब का कल दिया जाने वाला इंटरव्यू सिटी 42 के प्रोग्राम बनाम सरकार में एक इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये इंटरव्यू टोन सेट करेगा फर्दर डिसीजंस की जो स्पेशल एग्ज़ाम से रेलेवेंट हैं या डिफरेंट और चीज़ें हैं। HEC के हवाले से भी उन्होंने बात की और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। 32 मिनट्स का पूरा एक कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू था। उम्मीद काफ़ी है आपने ये इंटरव्यू बहुत से दूसरे चैनल्स पे सुन लिया होगा, छोटे छोटे क्लिप्स आपने सुन लिए होंगे। तो मैं उस इंटरव्यू का तमाम आस्पेक्ट से HEC के हवाले से, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से और प्रमोशन के हवाले से एक एनालिसिस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। मुझे मुराद राज साहब की पूरी कॉन्फ्रेंस से ये लगा कि स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा, स्पेशल एग्ज़ाम किसी भी कैटेगरी का नहीं होगा। मुझे ये बात उनकी बातों से लगी और ये जो बात है मैं अब काफ़ी ज़्यादा इसमें शोर होता जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको लेने की पोजीशन में नहीं है। ये बात मुराद राज साहब ने भी एक दबे हुए लफ्ज़ों में कही है कि हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी, सिर्फ चंद एक को नुकसान होगा। नुकसान वाकई कुछ लोगों को है। बहुत सारे रिपीटर्स ऐसे हैं, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, जिनका स्पेशल एग्ज़ाम ना लेना उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंबाइंड या कंपोजिट वाले हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि उनका जो एग्ज़ाम है वो ना लिया जाए, और कंपोजिट वाले मोस्टली जो है वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इसमें पास कर जाए। गवर्नमेंट अब इस पे फर्दर डिसाइड जो भी होगा करेगी, लेकिन 3% पॉलिसी के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर थे। हम 3% की पॉलिसी की बात करने से पहले HEC की बात कर लेते हैं। HEC के हवाले से आज उन्होंने बड़ी बल्कि रात ही उन्होंने एक बड़ी सख्त ट्वीट की थी। वो ये कह रहे थे कि मैं HEC का कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं हूँ। तो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मैं किस वजारत को लिए हुए हूँ और मेरी जो डोमेन है वो क्या है। इस बात को लेकर उन्होंने यानी ये कहा कि मुझे अफसोस है कि तलबा को ये भी नहीं पता कि वो किस से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बड़े हैं, मिनिस्टर साहब आप समझा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गलती हुई आपसे, उन्होंने कहा कि, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ मुराद राज साहब को कि वो आपसे इसलिए रब्ता कर रहे थे कि आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी। आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, आप बहुत अच्छे फ़ैसले लेते हैं और आपकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो शायद इस बिना पे स्टूडेंट्स ने आपसे रब्ता किया होगा। दूसरा सिटी 42 में आपसे ये भी क्वेश्चन किया गया था कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जाते हैं वो आपके सेक्टर से ही जाते हैं, 12th ग्रेड करके ही जाते हैं, तो आपकी पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी से थोड़ा मैच करनी चाहिए, आपकी कोऑर्डिनेशन HEC से होनी चाहिए। खैर उन्होंने इस बात को टाल दिया और कहा कि HEC मेरी डोमेन में नहीं है। बात भी उनकी ठीक है। HEC पे हम एक फिर एनालिसिस करेंगे और HEC को प्रेशराइज़ भी करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो प्रेशर है वो एक बड़ी माना खेज़ होता है और एक क़ुव्वत रखता है। कुछ दोस्त नाराज़ होते हैं कि आप एग्ज़ाम्स क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि असल में मकसद ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम से भगाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल नहीं है एग्ज़ाम लेने की या घर में पढ़ने की, या जो चीज़ें आजकल हालात हुए हैं तो हर बंदा एक प्रेशर फील किया हुआ है। इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं 3% वाली, 3% पे उन्होंने फिर कहा कि 3% पॉलिसी लगेगी, यानी अब दो पॉलिसीज़ तो फिर कंफर्म होगी ना, एक 3% वाली और एक रिपीटर्स वाली। जो मैक्सिमम सब्जेक्ट के हवाले से वो पहले डिसाइड कर चुके थे कि एक सब्जेक्ट मसलन आपने फर्स्ट ईयर का आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मसलन फ़िज़िक्स उठाया, आपके फ़र्स्ट ईयर में 80 फॉर एग्ज़ाम्पल 80 आउट ऑफ 85 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें 60 आउट ऑफ 85 है, तो आप 80 को आपको डबल करके दे दिया जाएगा, आपका ये नया रिज़ल्ट कार्ड होगा। और 3% के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगी। 3% की पॉलिसी के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 3% अमीर को ज़्यादा अमीर कर रही है और जो गरीब
جو غریب ہے اس کو مزید غریب کر رہی ہے اور اس کے نمبر نہیں بڑھ رہے۔ تو اس چیز کو لے کے جو گورنمنٹ ہے اس کو ویرینٹ پالیسی لانی چاہیے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نچلے طلباء کو 3% سفیشینٹ نہیں ہے، جس کے 400 نمبر ہے اس کو 3% سفیشینٹ نہیں ہے، وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اس نے زیادہ مارکس لینے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو 3% والی پالیسی ہے وہ ریوائز کرنے کی قابل ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پھر ریوائز کرے، خاص طور پہ اسپیشل ایگزام کے حوالے سے، ریپیٹرز کے حوالے سے کچھ ان کی ہیں، کچھ ریپیٹرز کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور 3% کو ویرینٹ پالیسی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔